Hello guys, welcome back and in this chapter we talk about the structure of a Java program. Okay, तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि अपन लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था. तो बेसिकली डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जावा में. अगर इंट्रोड्यूस की इसके अलावा तो पक्का एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही है. तो लेट्स सी कि इसमें क्या था. तो मेन डॉट जावा थी और एक जावा कंपाइलर होता है. तो जावा कंपाइलर क्या करता है, आपकी जो मेन डॉट जावा फाइल होती है उसमें जो भी कोड होता है, क्या कोड होता है उस बारे में अपन नहीं पढ़ा. ठीक है, उस कोड को कन्वर्ट करता है मेन डॉट क्लास फाइल में. ये एक होता है बाइट कोड. ठीक है, अब जो बाइट कोड होता है ना, ये बेसिकली इट्स नॉट एक्चुअली मशीन कोड जो कि हमारे कंप्यूटर एक्चुअली समझ पाता है और एक्सिक्यूट कर पाता है. बाइट कोड एक इंटरमीडिएट फॉर्मेट है जो कि बेसिकली जावा क्या बोलता है कि ये बाइट कोड जब भी कोई भी ऐसी मेन डॉट जावा फाइल को आप कंपाइल करोगे तो उस मेन डॉट जावा फाइल को कहीं भी कंपाइल कर लो, ठीक है, लिनक्स में या कोई भी प्लेटफॉर्म पे, तो होगा क्या कि बाइट कोड हमेशा सेम ही प्रोड्यूस होगा. तो ये और होगा क्या, और ये बाइट कोड जो है ना ये पोर्टेबल है, राइट. एंड देन जब एग्जीक्यूट करते हैं कोई भी चीज़ को एक्सिक्यूट करते हैं तो बेसिकली आपको कुछ कमांड प्रोवाइड करनी पड़ती है, राइट. तो इन दिस केस फॉर एग्जांपल वी प्रोवाइड जावा मेन, और जावा मेन क्या है, जावा आपका जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है. ठीक है, तो अब ये करता है इस कोड को, ये जो बाइट कोड आया ना, एक इंटरमीडिएट फॉर्मेट आया, इस बाइट कोड को अपने जेवीएम में ये इसको एक्सिक्यूट कर देता है और इसके स्टेप्स अपन ने देखे थे. और फाइनली ये वन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है. बाइट कोड में अपन देखा था कि उसके में एक प्रिंट स्ट्रिप करे कुछ तो एक लाइन थी, राइट. दैट लाइन इज बेसिकली आस्किंग जेवीएम कि भाई तू जेवीएम भाई तू देख ले कि कौन सा ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, लाइनक्स है या फिर मैक है या फिर विंडोज़ है, उसके हिसाब से प्रिंट स्ट्रिंग क्या करनी है कॉल तो कॉल कर देगा. ठीक है, तो जेवीएम को पता होता है. अब बाइट कोड क्यों कि ये जावा को सीधा ही ले जाके अपन क्यों नहीं पोर्ट कर सकते, मतलब जावा ही दे दो कोड, बाइट कोड क्यों दे रहा. तो बाइट कोड बेसिकली बहुत सारे रीजन्स होता है. एक बेसिकली उसका जो साइज होता है वो भी काफ़ी छोटी होती है, थोड़ा ऑप्टिमाइज होता है, राइट. एंड देन देयर इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर. तो उसमें क्या होता है कि ये JVM क्या देखता है ना, ये बाइट कोड में एनालाइज करता है कि कौन सा कोड बार बार ये बंदा एग्जीक्यूट करना चाह रहा है, तो उसको उस इंस्ट्रक्शन को ऑलरेडी वो क्या करता है, ऑलरेडी मशीन कोड में कन्वर्ट करके रखता है. तो ये सब कुछ कुछ ऑप्टिमाइजेशन हैं जिसके कारण बाइट कोड, और भी हमने काफ़ी रीजन पहले भी डिस्कस किया है, सिक्योरिटी वाला और भी दो तीन चीज़ें, उसके कारण जो मेन डॉट जब होती है उससे अपन ये मेन डॉट क्लास अभी यानी कि बाइट कोड बनाते हैं. और जब इसको एक्सिक्यूट करना आता है तो बेसिकली जहाँ भी मेन डॉट क्लास बनी होती है उस डायरेक्टरी पर अगर अपन जावा मेन कॉल करें तो होता क्या है कि जावा मेन क्या करता है, मेन राइट. तो वो अपनी इस डायरेक्टरी में मेन डॉट क्लास वाली कोई भी फाइल होती है उसको ढूंढता है और उसको एक्सिक्यूट कर देता है. ठीक है, दिस वाज द ओवरऑल थिंग. नाउ व्हाट वी कैन टॉक अबाउट, नाउ वी कैन टॉक अबाउट कि मेन डॉट जावा में जो कंटेंट है, राइट, मेन डॉट जावा में जो कंटेंट है उसके बारे में अपन आप डिस्कस करें. ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंक्शंस. तो फंक्शंस का मतलब क्या होता है, फंक्शंस का मतलब ये होता है फॉर एग्जांपल एक कॉफी मशीन है, राइट. तो फॉर एग्जांपल एक कॉफी मशीन है, कॉफी मशीन में बटन है मेक कॉफी. ठीक है, दिस बटन, राइट, दिस बटन, इस बटन पे अगर दबाएंगे तो होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें साथ में एग्जीक्यूट करता है, राइट. मिल्क को हॉट करना, फिर कॉफ़ी बीन्स को क्रश करना है, जो भी करना, तो फिर फाइनली कॉफ़ी बन जाती है, राइट. तो ये बेसिकली क्या करता है, ये कुछ एक फंक्शन को कॉल करता है. एक फंक्शन कॉल करता है बेसिकली उसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होती है. फंक्शन के अंदर खुद में उसमें खुद में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस और बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड होती है जो एग्जीक्यूट करता है. ठीक है, और बेसिकली कभी ऐसा हो सकता है कि इस कॉफ़ी मशीन ने कभी सोचा या फिर वैसा कुछ हुआ कि मे बी एक बटन और ऐसा बनाना है लेकिन उसमें थोड़े चेंजेस करना है, राइट. वो कॉफी वो भी इट विल ऑल्सो कॉल अ फंक्शन कॉल्ड मेक कॉफी, बट मे बी मेक कॉफी विद समथिंग एल्स, लाइक एस्प्रेसो बनाना है, कुछ और बनाना है, राइट. तो एक फंक्शन का कह सकते हैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कुछ कर दिया. तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन बेसिकली होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क एंड कैन बी कॉल्ड व्हेन, राइट, लाइक ऐसे जब भी कॉल करना होगा जब भी तो उसके हिसाब से आप उसको कॉल कर सकते हैं. लेट्स सी. तो फॉर एग्जाम्पल उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसका सिंटैक्स होता है, एक होता है फंक्शन नेम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फंक्शन का नेम क्या है. इन दिस केस वी थॉट अबाउट मेक कॉफी, राइट. फंक्शन नेम एंड देन इट हैज रिटर्न टाइप, राइट. तो रिटर्न टाइप इस केस पे क्या होता है, इट विल रिटर्न अ कॉफी ऑब्जेक्ट है कुछ. फंक्शन बॉडी, दिस इज द बेसिकली दिस इज वेयर यू राइट द एक्चुअल जावा कोड, राइट. और इस फंक्शन बॉडी में आप लिखते हो कि इंस्ट्रक्शंस टू मेक द कॉफी. एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को नंबर ऐड करना है तो इसमें ऐड नंबर्स मेरे फंक्शन है, ठीक है, और इसमें क्या हो रिटर्न 5+3. तो दिस ऑल्सो हैज अ रिटर्न टाइप, बेसिकली यू आर रिटर्निंग अ सर्टेन टाइप हियर. सो एग्जाम्पल 5+3, तो ये बेसिकली एक इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है एंड दिस इज टेंड. वी हैव टॉक अबाउट इट बट दिस इज व्हाट इट हैपेंस, लाइक रिटर्न टाइप की बेसिकली आप फंक्शन अगर कुछ रिटर्न करना चाहते हो तो इस केस में अगर मैं बटन दबाता और कॉफी क्या करता, वो मेरे को रिटर्न करके या फिर कॉफी प्रोड्यूस करके दे दी, तो बेसिकली उसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं. सब मतलब इसके बारे में बात करेंगे, बट दिस इज व्हाट द सिंटैक्स लुक्स लाइक, रिटर्न टाइप, function name and function body. There's also a thing called as void function, which basically a function with no return type. For example, a coffee machine में display होती है, right? Display. तो वो जब कॉफी बन रही तो वो आपके पास डिस्प्ले कर देता है. वो एक्चुअली आपको कोई आउटपुट नहीं दे रहा, but it's just that it's printing it on the screen itself, right? So in this case, you don't need a return type. You can just print it on the screen.
एंड हाउ इट लुक्स लाइक रिटर्न टाइप, यहाँ पे आप void लिख दोगे, फंक्शन नेम एंड देन फंक्शन बॉडी. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे void the function name is display message, return type is void, and then this is system.out.println hey. तो बेसिकली ये स्क्रीन पे hey प्रिंट कर देगा. What is the syntax looks like? Again इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा लोड नहीं की जरूरत नहीं है. What we saw in our actual code is a main function. अपन ने देखा था एक main क्लास बनी थी और एक हमारे पास main function था. तो होता क्या, अपन उसके बारे में बात कर रहा था जब अपन लोग उसको जावा से एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो इट ऑलवेज लुक्स फॉर दैट वन फंक्शन की वो तो डेफिनेटली होना चाहिए. कौन सा फंक्शन? मेन फंक्शन. और अगर वो मेन फंक्शन नहीं होता है तो वो अपने को एरर मिल जाती है, याद है. तो बेसिकली एवरी जावा प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट वन फंक्शन एंड द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम इज द मेन फंक्शन. ठीक है, तो एंट्री पॉइंट जो भी होता है प्रोग्राम का उसको मेन फंक्शन बोलते हैं. एंड इट लुक्स लाइक दिस: पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट से. ठीक है भाई, आपने तो ऊपर बताया था कि यार वॉइड और फंक्शन नेम होता है, यहाँ पे तो आप बहुत सारी चीजें बता रहे हो. देखो एक्चुअली लुक्स लाइक द सेम, राइट? वॉइड मेन एंड दैट दिस कोड एग्जीक्यूशन लाइक ये ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट. बस एक ये चीज जो है इसके बारे में बात नहीं करी, ये बेसिकली होते हैं पैरामीटर्स, राइट? तो अगर आप कॉफी बना रहे हो तो बेसिकली उसको उस फंक्शन को कुछ पैरामीटर लगेंगे कि इतना मिल्क डालना है, राइट? बड़ी कॉफी बनानी, स्मॉल कॉफी बनानी, दोस काइंड ऑफ पैरामीटर्स यू कैन पास, राइट? यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दैट. So this actually represents one parameter here, and these parameters can also be separated by commas, right? इसके बारे में बात करेंगे बाद में, अभी ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं. पब्लिक एंड स्टैटिक. पब्लिक बेसिकली एक एक्सेस मॉडिफायर होता है, राइट? कि ये वो डिफाइन करता है कि इस जो फंक्शन की विजिबिलिटी या फिर एक्सेसिबिलिटी है, फिर कंट्रोलेबिलिटी वो कैसी होगी, इसके बारे में लोड लेगा. स्टैटिक, अगेन स्टैटिक के बारे में भी लोड नहीं है, इसके बारे में अपन बात भी पढ़ेंगे. अभी इतना सोचो कि जब भी वॉइड मेन और ये फंक्शन हमारे यहाँ पे दिख रहा है. Now let's talk about class in Java. क्लास क्या होता है? क्लास बेसिकली एक बक्सा होता है या फिर बॉक्स होता है, एक कंटेनर होता है जो बेसिकली रिलेटेड फंक्शंस, राइट? उन रिलेटेड फंक्शंस को साथ में रखता है. फॉर एग्जांपल अपना एक क्लास का है, इस केस में अपने क्लास में कॉफी मशीन, और एक्चुअली जब एक कॉफी मशीन बनती है इट्स कॉल्ड एज इंस्टेंस ऑफ कॉफी मशीन. इंस्टेंस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट क्लास इज समथिंग लाइक अ ब्लूप्रिंट, राइट? क्लास बोलता है कि हाँ भाई ठीक है ऐसा होना चाहिए, अगर कॉफी मशीन बनानी है तो ऐसी होनी चाहिए कॉफी मशीन. इसमें फंक्शन होगा मेक कॉफी, मेक एक्सप्रेसो, मेक अमेरिकानो, मेक लाटे और व्हाटएवर ऑल दोस थिंग्स. So those functions are kind of same functions, right? And then data also, data मतलब variables. हो सकता है कि उस कॉफी मशीन में आप स्टोर करना चाहते हो कितनी अमाउंट ऑफ कॉफी, कितना अमाउंट ऑफ मिल्क, एंड दोस थिंग्स. तो these are like class in Java. So basically it's a container that groups related functions, and और क्लास में जो functions होते हैं उसको अपन बोलते हैं methods, और एक data और state और variables. ठीक है, सबसे important thing. Now let's look at the syntax. So how do we define class and then class name? This is the name. तो इसके साथ में हो जाएगा coffee machine, and then we have some class body या फिर कुछ variables कुछ भी, उसका बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. Then a function like void method name और function name, and then inside the method body इसमें parameters भी पास कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्लास कैलकुलेटर बना रखा है. फॉर एग्जाम्पल अगर कैलकुलेटर क्लास ऐसी होती है, उसमें एक बटन होता है ऐड, राइट? और यहाँ पे हम कुछ इनपुट करते हैं और फिर एक और इनपुट करते हैं और ऐड कर देते हैं, राइट? तो इट टेक्स टू पैरामीटर्स. इसकी यहाँ पे देखो टू पैरामीटर्स और मल्टीपल पैरामीटर्स सेटेड बाय कॉमर्स. इसको जब पास करेंगे तो वी कैन रिटर्न a प्लस बी, एंड दिस रिटर्न टाइप इज इंट, राइट? तो हो सकता ना आप ऐसा कुछ कोई वेरिएबल बना सकते थे where x इन जावा, ठीक है? और इसको कर सकते हैं ऐड 10 एंड 20. तो आपका इस वेरिएबल में 30 स्टोर हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे अपन 10 प्लस 20 रिटर्न कर रहे हैं. ठीक है, तो इसके बाद ये रिटर्न और ये जो फंक्शन कॉलिंग, इसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तो इतना बता रहा हूँ कि फंक्शन कैसा दिखता है और क्लास कैसे दिखती है. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द क्लासेस. लेट्स टॉक अबाउट एक्सेस मॉडिफायर्स. इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बहुत जल्दी मूव करता है. तो इट कंट्रोल द विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्लासेस, मेथड्स एंड वेरिएबल. ओके, तो बेसिकली इट्स बहुत सिंपल फंडा अगर ये सोचे. फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे यहाँ पे मेन पे अपन ने पब्लिक डाला था ना, राइट? तो बेसिकली डिफाइन की मेन फंक्शन कहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, इस क्लास में है, राइट? इस क्लास में मेन फंक्शन अवेलेबल है, उसको मैंने पब्लिक बना दिया है. ठीक है, इसको मैंने बोला कि तो पब्लिक है. अब इसका मतलब क्या है, राइट? तो इट पब्लिक बेसिकली कंट्रोल्स द विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मेथड, राइट? कि ये क्या इस क्लास से बाहर दूसरी क्लास में एक्सेसिबल हो सकता है क्या अगर पास मल्टीपल जावा फाइल्स है तो वहाँ पे एक्सेसिबल हो सकता है. क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, उसके बारे में डेप्थ में बाद में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए क्लास को पब्लिक बना देंगे और फंक्शंस को भी पब्लिक ही बना देंगे और देखेंगे आगे. ठीक है, स्टैटिक इज समथिंग दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस लेटर ओनली, नॉट. यार अगर आपकी थोड़ी सी कीन आई होगी तो आपने देखा होगा कि अपन ने ऊपर क्या किया है. ऊपर एक किया था कि यहाँ पे अपने को दिखा था एक फंक्शन डिस्प्ले मैसेज और एक कैलकुलेटर, और एक बेसिकली एक दिखा था, और या फिर मान लो कॉफी मशीन. तो कॉफी मशीन की क्लास का नाम अपन कुछ ऐसा रखता है. ठीक है, कॉफी मशीन. ठीक है, तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें पहला वाला इसमें स्मॉल है, फिर ये वाला कैपिटल है. जब भी एक प्रॉपर वर्ड एंड हुआ उसके बाद जब नया वर्ड स्टार्ट हुआ तो वो उसको अपन ने कैपिटल कर दिया था. इस केस में पहला कैपिटल था और ये वाला कैपिटल था. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी ऑल्सो, ये हमारा नेमिंग कन्वेंशन भी होता है. तो क्लास को जब भी आपको डिफाइन करना था इज कॉल्ड पास्कल केस. कौन सा केस? पास्कल केस, राइट? पास्कल केस में
फर्स्ट लेटर अगर मान लो कि वो जो भी ये क्लास नेम है, राइट, जो भी वर्ड है और जो भी बेसिकली चीज़ अपन यहाँ पे डिफाइन करिए, इफ इट इज ऑफ मल्टीपल वर्ड्स देन व्हाट विल डू, यू विल ईच स्टार्टिंग लेटर ऑफ द वर्ड इज कैपिटलाइज्ड, ठीक है, दैट इज पास्कल। कैमल केस में क्या होता है कि जैसे ऊंट है ना, तो ऊंट क्या सकता है, यहाँ पे छोटा 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 है, फिर बीच में बड़ा है और फिर छोटा है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज कैमल केसेस। तो बेसिकली आप डिस्प्ले मैसेज को ऐसे सोच सकते हो कि आपका डिस्प्ले हो गया और एम कैपिटल, राइट, एम कैपिटल मैसेज। सो दिस इज कैमल केस, है ना। कैमल केस मतलब छोटा बड़ा छोटा, है ना। तो अगर ऐसे दो वर्ड्स में स्प्लिट है, तो जब पहला वर्ड का पहला लेटर स्मॉल रहेगा, उसके बाद जब भी नेक्स्ट वर्ड आते रहेंगे वो सारे कैप्स होते जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज कैमल केस। अगर मल्टीपल वर्ड्स होते हैं, राइट, तो फॉर एग्जाम्पल कॉफी मशीन मेकर फंक्शन एक मेक अमेरिकन लाटे, तो मेक अमेरिकन लाटे, राइट। इससे फर्स्ट लेटर स्मॉल अगर फंक्शन है, ठीक है, मेरा फंक्शन फर्स्ट लेटर स्मॉल एंड देन एवरी वर्ड इज स्टार्टिंग विद अ कैपिटल लेटर, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो एंड नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग, लेट्स सी अ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम अपन ने वहाँ पे लिख के देखा था जब अपन ने एक नया प्रोजेक्ट बनाया था इंटेलिजेंट आइडिया में, तो उसमें हमारे पास क्या था, क्लास मेन थी, तो इसमें अपन ने पब्लिक डाल दिया था, ठीक है। ये इसका एक्सेस मॉडिफायर है। अब देखो सारी चीज़ें बनते आ रही है, राइट। अपन ने देखा नहीं कैसे वो कोड एक्चुअली एग्जीक्यूट होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कोड इटसेल्फ, राइट। ऑल द ब्लॉक्स आर नाउ कमिंग टुगेदर कि ये कोड पहले अपन ने लिखा क्यों ऐसा, एंड देन उसको एग्जीक्यूट किया तो वो फाइनली वो आउटपुट दिया कैसे स्क्रीन पे, राइट। सो दिस इज क्लास एंड दिस इज मेन। सो इस क्लास में नेसेसरी भाई जरूरत ही क्या है, अपन एक फंक्शन लिख दे तो फंक्शन को एग्जीक्यूट करके दिखा दे, क्या क्लास क्यों लिखवा रहा है मुझसे, है ना। अपन को तो बस फंक्शन ही चाहिए था। तो बेसिकली होता क्या है कि जावा डज नॉट अलाउ फंक्शंस आउटसाइड अ क्लास, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सी प्लस प्लस या फिर कोई भी अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने देखा हो तो आप ऐसे बाहर भी फंक्शंस लिख सकते हो, लेकिन जावा बोलता है कि नहीं भाई, मैं तो एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हूँ और तेने तो हर चीज़ ना क्लासेस में ही लिखनी है। इट्स अ प्योर ओप लैंग्वेज, नो ग्लोबल फंक्शंस आर अलाउड, मतलब सारी चीज़ें बहुत ही मॉड्यूलर होनी चाहिए। दिस इज व्हाट जावा टेल्स यू टू डू, ओके। सो बेटर मॉड्यूलरिटी अगेन, क्योंकि अपना क्लास मेन में अपन ने मेन फंक्शन डाल दिया, तो इट एक्चुअली टेल्स यू, राइट, कि ये जो अपना एक क्लास था, राइट, जिसका कंटेनर था, इसमें वो फंक्शन है जहाँ से हम हमारी चीज़ें स्टार्ट हो सकती है, राइट। सो दिस इज द रीजन व्हाई एवरीथिंग इन जावा इज अ क्लास. What is static? We will not discuss this in a video. We'll discuss this in a later video. And what is public? It is again is access modifier. It basically tells you again the control, visibility and accessibility of methods, class and variables. Basically ये बताता है कि इस क्लास, इस फंक्शन को या फिर इस क्लास को या फिर इस फंक्शन मेथड को या फिर इस वेरिएबल को आप इस क्लास में एक्सेस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इसके बाहर एक्सेस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है. Okay, so that's it for this video. काफी लंबा वीडियो था, काफी अच्छा वीडियो था. Hope you liked it. And the next video we will start our actual code. हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और वहाँ पे फिर शुरू से एक सिंपल प्रोग्राम भी लिखेंगे. चलो, बाय.